I am Dawal and you are watching KD Architect. So welcome to KD Architect. So today in this video I'll cover the wall reveal and wall sweep. In this video you will learn how to place wall sweep and reveal in the Revit project. So let's start the video. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको वॉल का आइकन दिख रहा होगा, उसको आप ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे लास्ट में, वॉल स्वीप एंड वॉल रिविल. So first of all, let's understand the meaning of wall sweep and wall reveal and difference between wall sweep and reveal. So first of all, I am placing the wall sweep. So simple, select on the wall sweep and select the wall. So यहाँ पे आपको प्लेसमेंट के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेसमेंट का. So अगर आपको हॉरिजॉन्टल wall sweep place करनी है तो select the horizontal, and if you wanna place vertical wall sweep then select the vertical option. So as you can see on the screen, यहाँ पे आप horizontal और vertical wall sweep place कर सकते हो. So let's now understand the wall reveal. So let me first change the shaded view to hidden lines. So यहाँ पे वॉल स्वीप मतलब वॉल के ऊपर एक्सट्रूजन रन करेगा along with the path, and reveal means it's a cut in the wall along with the path. So first of all I am creating the reveal. So यहाँ पे मैं reveal को select कर रहा हूँ and यहाँ पे सेम ऑप्शन दिखा रहा है प्लेसमेंट का, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. सो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड वन रिविल प्लेस कर रहा हूँ. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, रिविल मीन्स इट्स ए कट इन द वॉल एंड स्वीप मीन्स एक्सट्रूजन रन अलोंग द पाथ. सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट ऑप्शंस इन द रिविल एंड वॉल स्वीप. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी प्लेस्ड वॉल स्वीप को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, ऐड और रिमूव वॉल्स एंड मॉडिफाई रिटर्न्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ देम. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ऐड और रिमूव वॉल्स. दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे इसी वॉल स्वीप को कंटिन्यू करना है इस वॉल पे. देन सिलेक्ट द वॉल स्वीप एंड सिलेक्ट ऑन द ऐड और रिमूव वॉल स्वीप, एंड लास्ट में आपको वॉल को सिलेक्ट करना है. So like this way you can continue the wall sweep from one wall to another wall. And if you want to remove this wall sweep then again select on the add or remove walls, and यहाँ पे walls को फिर से select करना है. Then यहाँ से wall sweep फिर से remove हो जाएगी. So like this way you can add or remove walls from the wall sweep. एंड सेकेंड ऑप्शन इज मॉडिफाई रिटर्न्स. दैट मीन्स उसका एंड जो है आपको उसको मॉडिफाई करना है. सो सपोज यहाँ से मुझे ये वॉल स्वीप को यहाँ से कुछ लेंथ तक उसको रिटर्न करना है. देन आई विल सिलेक्ट द वॉल स्वीप एंड सिलेक्ट ऑन द मॉडिफाई रिटर्न. देन सिलेक्ट द एंड ऑफ द वॉल स्वीप, एंड नाउ यू आर एबल टू मॉडिफाई द एंड ऑफ द वॉल स्वीप. सो सपोज यहाँ पे मैं ये पॉइंट को यहाँ से ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ. सपोज यहाँ से 1 फीट 6 इंच तक मुझे उसको रिटर्न करना है. देन एज यू कैन सी यहाँ पे वॉल स्वीप का एंड रिटर्न हो चुका है. लाइक दिस वे यू कैन यूज द मॉडिफाई रिटर्न ऑप्शन. सो नाउ लेट्स जंप ऑन द एडिट टाइप. सो यहाँ पे आप कोई भी वॉल स्वीप को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे first of all let me change the graphic display option to consistent color. So यहाँ पे कोई भी वॉल स्वीप को आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एडिट टाइप में आपको बहुत सारे पैरामीटर्स शो करेगा. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कट वॉल्स. कट वॉल मीन्स सपोज यहाँ पे मैं वॉल स्वीप को ऑफसेट दे रहा हूँ एंड वॉल स्वीप को वॉल के अंदर की तरफ ओवरलैप कर रहा हूँ. सपोज यहाँ पे मैं उसके लिए ऑफसेट फ्रॉम द वॉल यहाँ पे -2 इंच दे रहा हूँ. सो इट विल ओवरलैप ऑन द वॉल.
सो यहाँ पे एज यू कैन सी वॉल के अंदर वॉल स्वीप ओवरलैप हो रही है। यहाँ पे सिंपल आप उसको हाइड करोगे, हाइड के लिए शॉर्टकट है एच एच। सो सिंपल आप यहाँ पे हाइड करोगे तो यहाँ पे आपको वॉल जो है जितने पोर्शन में वॉल स्वीप ओवरलैप हो रही थी वो आपको कट दिखेगा। एंड इफ आई एम अनचेकिंग दिस ऑप्शन, कट वॉल ऑप्शन, देन यहाँ पे आपको वॉल जो है वो ओवरलैप दिखेगी वॉल स्वीप के ऊपर। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ कट वॉल ऑप्शन। So let's move on next option, that is cut by insert. So first of all, let's go to 3D view and let me show you in the back view. And यहाँ पे मैं एक सेकंड वॉल स्वीप को क्रिएट कर रहा हूँ। सपोज वॉल स्वीप में यहाँ पे बना रहा हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हाफ वॉल स्वीप विंडो के ऊपर एंड हाफ वॉल स्वीप विंडो के नीचे है। एंड मैंने यहाँ पे ऑप्शन को कट बाय इंसर्ट ऑप्शन को चेक रखा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी वॉल स्वीप विंडो के ऊपर ओवरलैप हो रही है उतना जो हाफ पोर्शन है वो वहां से कट होगा। अगर मैं इस ऑप्शन को अनचेक करता हूँ तो वॉल स्वीप जो है वो विंडो के ऊपर ओवरलैप होगी। या दैट्स इट, यहाँ पे आपको दिख रही है वॉल स्वीप जो है विंडो के ऊपर ओवरलैप हो रही है। एंड अगेन आई एम चेंजिंग टू कट बाय इंसर्ट ऑप्शन को मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। एंड इस वॉल स्वीप को मैं यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ। अगर आपने कट बाय इंसर्ट का ऑप्शन ऑन रखा है तो आपको यहाँ पे कोई भी डिफॉल्ट सेटबैक सेट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सपोज मैं उस ऑप्शन को यहाँ से अनचेक करता हूँ तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट सेटबैक है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से आप मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे एक डॉट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, वहां से आप वॉल स्वीप को ट्रैक कर सकते हो एंड मैन्युअली डिफॉल्ट सेटबैक दे सकते हो। आइदर यू कैन गिव दिस सेटबैक फ्रॉम हियर by dragging the point, or you can give the default setback from here. Suppose I am giving the 1 feet default setback and I'll click on the OK. And as you can see यहाँ पे विंडो की फेस है वहां से 1 फीट का दोनों तरफ सेटबैक हो चुका है। So like this way you can use the type parameters of the wall sweep। एंड यहाँ पे जो है वो प्रोफाइल का ऑप्शन है। सो यहाँ पे डिफरेंट प्रोफाइल रहती है और इस प्रोफाइल को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो और आपकी मैन्युअल प्रोफाइल बना के भी आप यहाँ पे वॉल स्वीप में यूज कर सकते हो। आई विल शो यू दैट मेथड लेटर। सो उसके बाद है यहाँ पे मटेरियल का ऑप्शन। यहाँ पे कोई भी मटेरियल आप चेंज कर सकते हो। सो आपको मटेरियल चेंज करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट वाला ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है एंड यू आर एबल टू गिव दी डिफरेंट मटेरियल। सो आप यहाँ से कोई भी मटेरियल चेंज करके उसका नया मटेरियल उसको असाइन कर सकते हो। सो लाइक दिस वे यहाँ पे मटेरियल चेंज हो चुका है। एंड उसके बाद यहाँ पे सारे आइडेंटिटीज डेटा के पैरामीटर्स है। So let's jump on the instance parameter of wall sweep. So suppose यहाँ पे offset from the wall वाला ऑप्शन है। So आप वॉल की जो एक्सटीरियर फेस है वहां से उसको आप ऑफसेट दे सकते हो। Let me show you over here. So यहाँ पे वॉल स्वीप का ऑफसेट अभी 0 है एंड यहाँ पे मैं उसको 5 इंच चेंज कर रहा हूँ। So it will provide the offset of 5 inch from the wall face. सो एज यू कैन सी यहाँ पे जो वॉल स्वीप है वॉल की फेस से 5 इंच अवे है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज यहाँ पे लेवल का ऑप्शन है। आप मैन्युअली कोई भी वॉल स्वीप को एलिवेशन या तो 3D व्यू में से मैन्युअली ट्रैक कर सकते हो और उसको आप यहाँ से भी उसका लेवल कंट्रोल कर सकते हो। सो सपोज यहाँ पे मैं लेवल 2 पे 0 फीट पे वॉल स्वीप को रख रहा हूँ। सो यहाँ पे वॉल स्वीप मूव हुई है। सो लाइक दिस वे यू कैन चेंज द लेवल ऑफ
any wall sweep. So now let's jump on the next options. So यहाँ पे डायमेंशंस का ऑप्शन है, कोई भी वॉल स्वीप की लेंथ यहाँ पे आपको शो करेगा. So now let's jump on the manual wall sweep profile. Before that let's understand the wall reveal. So यहाँ पे कोई भी वॉल रिविल को क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल वॉल रिविल पे क्लिक करना है एंड सिलेक्ट द वॉल. सो यहाँ पे वॉल रिविल में सेम ही ऑप्शंस रहेंगे, ऐड और रिमूव वॉल्स एंड मॉडिफाई रिटर्न्स के, जो हमने वॉल स्वीप में लर्न किए हैं. एंड इंस्टेंस एंड टाइप पैरामीटर्स भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑफसेट फ्रॉम द वॉल, लेवल एंड ऑफसेट फ्रॉम द लेवल. एंड एडिट टाइप में एज यू कैन सी यहाँ पे कोई भी आप प्रोफाइल बना सकते हो एंड उसको यहाँ पे लोड करके आप उसको यूज कर सकते हो. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू मेक मैनुअल प्रोफाइल फॉर द वॉल स्वीप एंड रिवील एंड हाउ टू लोड इनटू द प्रोजेक्ट. सो कोई भी प्रोफाइल क्रिएट करना है आपको, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू फाइल टैब एंड सिलेक्ट ऑन द न्यू एंड गो टू द फैमिली. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको Revit 20 में जाना है एंड उसके बाद फैमिली टेम्पलेट्स में जाना है एंड यहाँ पे इंग्लिश इंपीरियल में जाना है एंड उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल का टेम्पलेट आपको शो करेगा. सो सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम एंड प्रेस सिंपल P. सो यहाँ पे आपको प्रोफाइल का टेम्पलेट शो करेगा एंड सिलेक्ट दैट टेम्पलेट एंड सिलेक्ट ऑन द ओपन. सो यहाँ पे प्रोफाइल के लिए एक नया टेम्पलेट ओपन हो चुका है एंड यहाँ पे मैं कोई भी एक बेसिक प्रोफाइल बना रहा हूँ. सो आप यहाँ से क्रिएट में जाके लाइंस के ऊपर क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ से आप इस टूल की मदद से कोई भी प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो. एंड यहाँ पे मैं 3 इंच का उसका विड्थ रख रहा हूँ एंड उसकी हाइट जो है 6 इंच रख रहा हूँ. एंड लेट्स क्रिएट सम basic wall sweep profile. तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक वॉल स्वीप के लिए प्रोफाइल क्रिएट कर लिया है एंड इस प्रोफाइल को आप कंट्रोल एस करके सेव भी कर सकते हो और यहाँ से डायरेक्टली लोड इनटू प्रोजेक्ट भी कर सकते हो. सो यहाँ पे मैं इस वॉल स्वीप प्रोफाइल को यहाँ पे डायरेक्टली लोड कर रहा हूँ. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं वॉल स्वीप को सिलेक्ट करूँगा एंड एडिट टाइप में जाके फर्स्ट मैं वॉल स्वीप को यहाँ से डुप्लीकेट करूँगा. यहाँ पे कॉर्निश 2 करके मैं उसको सेव कर रहा हूँ एंड यहाँ पे जो उसकी प्रोफाइल है, यहाँ से मैंने जो प्रोफाइल क्रिएट की है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे. देन सिलेक्ट ऑन दी ओके. नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने जो प्रोफाइल क्रिएट की थी वो यहाँ पे आ चुकी है. सो लाइक दिस वे यू कैन चेंज योर wall sweep profile. So similar way you can create the profile for the wall reveal also. So method is the same. So hope you had understood the how to place wall sweep in the Revit and how to create reveal in the wall and how to make manual profile for the wall sweep and reveal and different options for the wall sweep and reveal. So if you really understand and really like this video, then please share it with your friends and
Please leave a one like and at the end, thank you so much for your valuable time and stay tuned for the upcoming videos.